तक भट्टा जो बैठा दिया हरियाणा का, उसकी जवाबदेही किसकी रही? लोगों में बड़ा रोष है, लोगों में नाराजगी है। उन्होंने खुद मान ली, स्वीकार कर ली भाजपा ने कि उनकी सरकार हरियाणा का नुकसानदायक साबित हुई, तभी उन्होंने अपनी सरकार में चेहरों को बदलने का काम किया है। हमारा संकल्प आज हमने लिया है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाएंगे, हरियाणा खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएंगे। बड़े बुजुर्गों की 4 महीने के बाद 6,000 पेंशन करवाएंगे। महंगाई का चक्कर तोड़ते हुए हर परिवार को 6 महीने के बाद हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली के दिलवाएंगे। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे। कर्मचारियों को, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाएंगे और सभी गरीब परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे परिवारों को, बैकवर्ड क्लास 1 के हमारे परिवारों को और बीपीएल के छत्तीस बिरादरी के परिवारों को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा चलवाएंगे। जो रह गए थे परिवार, उनको 100 गज के प्लॉट दिलवाएंगे, कब्जे दिलवाएंगे, कॉलोनियों का उनका विकास करवाएंगे और 3.5 लाख की आर्थिक मदद करते हुए इंदिरा आवास योजना से मकान की, क्योंकि इन्होंने 10 साल से मकान भी नहीं दिया है सरकार, तो मकान की भी हम जो है हर गरीब परिवार को 3.5 लाख की मकान की हम सहायता कराएंगे। ये भी कि जेजेपी का गठबंधन टूटा है, लेकिन कांग्रेस के जो हाईकमान की तरफ ये था कि एक सीट वो कांग्रेस को जेजेपी को दे सकती है। कांग्रेस क्या जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है, केंद्र की तरफ से ये जारी किया कि एक सीट दे दी अगर इंडिया गठबंधन में जेजेपी शामिल हो जाती है। ये कौन कर रहा है चर्चा? सोशल मीडिया नहीं, वो कोई जो है ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। वो बीजेपी के साथ, बीजेपी की सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है, दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनको रोहतक लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। देखिए, ये गठबंधन टूटा नहीं है, ये समझौते के तहत इन्होंने समझौता तोड़ा है और वो समझौता ये है कि भाजपा ये चाह रही है कि अलग अलग पार्टियों को मैदान में उतारा जाए ताकि विपक्ष की वोट में कहीं ना कहीं कोई सेंध लगाई जा सके। ये भाजपा की एक रणनीति के तहत, जिसका सबूत आपने देखा होगा हरियाणा विधानसभा में जब कल विश्वास प्रस्ताव आया तो उसके खिलाफ वोट डालने जेजेपी ने विप जारी नहीं करी, ना इनेलो ने करी। दोनों पार्टियां गई नहीं विधानसभा में, यानी कहीं ना कहीं भाजपा से जो मिली भगत का ये खेल चल रहा है, जो हरियाणा पिछले कई वर्षों से देख रहा है, वो जारी है। जहां तक जो दुष्यंत चौटाला ने कल की बात कही, उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको ये कहा है कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, और जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा हम गठबंधन छोड़ रहे हैं। 5100 बुढ़ापा पेंशन की उन्होंने बात कही और कहा कि हम, बीजेपी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, उन्होंने कहा हम गठबंधन छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ इस क्षेत्र के लोग समझते हैं हम तो इनका आशीर्वाद आखिरी सांस तक, जीवन के अंतिम सांस तक भी नहीं छोड़ सकते, और ये दोनों पार्टियां इस सीट को छोड़ने की बातें कर रही हैं, तो इनका क्या इस इलाके के साथ, हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर इनकी क्या सोच होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात जो 5100 की पेंशन की याद आई इनको, जब रोहतक सीट उनको ऑफर करी और उन्होंने कहा कि हम 5100 की पेंशन आप दो चाहे सीट ना दो, ये बड़ी जल्दी याद आई। ये तब याद नहीं आई जब प्रदेश में ये सरकार कर्मचारी पे लाठीचार्ज कर रही थी, जब सरपंचों पे अत्याचार कर रही थी, जब मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज कर रही थी, जब आंगनवाड़ी और आशा वर्करों पे लाठीचार्ज कर रही थी, जब 750 किसानों की जान कुर्बान हो रही थी किसान आंदोलन में, जब हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, जब हमारे पहलवानों का तिरस्कार किया जा रहा था, जब बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 पे पहुंच रहा था, इनको तब तो याद नहीं आई 5 साल तक। तब तो ये बीजेपी के साथ मिलकर भ्रष्टाचारी सरकार में भ्रष्टाचार डबल इंजन से प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे थे। अब इनको बड़ी जल्दी 5100 पेंशन की आ गई, ये तब आ जाते तो आज हरियाणा के बड़े बुजुर्ग 6000 बुढ़ापा पेंशन ले रहे होते। आज हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को कितना नुकसान इन्होंने कराया है। अगर इनके ईमानदारी से बड़े बुजुर्गों की सोचते और अपने मलाई खाने की और अपने भ्रष्टाचार की ना सोचते और ये सही समय पे आ जाते, तो आज हरियाणा के बड़े बुजुर्ग 6000 बुढ़ापा पेंशन उनकी होगी होती। अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया है कि सीएए लागू होने से देश के जो पड़ोसी देश है
उनमें से घुसपैठ के घुस जाएंगे, ये देश के लिए खतरनाक है। आप जो है जिसने बयान दिया आप उनसे पूछो। अशोक तंवर वो कह रहे हैं कि विपक्ष का जो प्रदर्शन रहेगा उससे दुगना अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। अशोक तंवर कह रहे हैं वो तो उनकी पार्टी का जो कोई व्यक्ति है वो उन्हीं की पार्टी की बात करेगा, हम अपनी बात कर रहे नवलाल हैं। खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है सर। वो भी भाजपा का अंदरूनी निर्णय है, ना तो इनेलो और ना ही जेजेपी कोई भी पार्टी में विधानसभा ये मैं इस पे बता चुका। एक देश एक चुनाव को लेकर अभी राष्ट्रपति को ये भाजपा के नारे बहुत होते हैं, काम नहीं होता है। नारे तो बहुत थे, 10 साल में उन नारों की हवा निकलते पोल निकलते हमने देखा है। आज कौन सा नारा धरातल पे उतारा गया है? मैं पूछना चाहता हूं, किसान की आमदनी दुगना करने का नारा था, लेकिन किसान के खर्चे दुगने हो गए, कर्जा दुगना हो गया। स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का नारा था, लेकिन स्वामीनाथन की तो दूर की बात है, किसान की एमएसपी बचाने के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा था, लेकिन देश में और हमारे हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना हरियाणा नौजवान कर रहा है। आज वायदे बहुत थे, 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा। भाई स्टेज पर ज्यादा आदमी ना करे, सभी से प्रार्थना है स्टेज को खाली कर दे।